सो चलिए दोस्तों, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट लेट वी स्टार्ट द यूनिट 2 पार्ट ए कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो इसको हिटलर लंडन ने दिया है, उसके बाद पॉलिंग और स्लैटर ने उसको क्या किया, 1927 में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अप्लाई किया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स क्या है वीबीटी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। कौन से? ये जो नीचे पोस्टुलेट है वो दिए हुए दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द एटम विच यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है मॉलिक्यूल में, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑफ कोर्स कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल हैव पैरेलल स्पिन, no bond formation will occur and no molecule will be formed. Electron present in the atomic orbital have parallel spin. अगर parallel spin है तो बिल्कुल bond होगा ही नहीं, opposite spin चाहिए आपको पता है, तभी bond formation possible है। If the atomic orbital possesses more than one unpaired electron, more than one bond can be formed। बराबर है। जैसे N2 molecule, नंबर ऑफ बॉन्ड 3, क्योंकि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है इसलिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेड इन द वैलेंस शेल कैन नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हमको पता है ऑलरेडी जो पेयर्ड फॉर्म में है वो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। बहुत सिंपल है, कोई भी जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रेंथ है उसका, मतलब कितने आसानी से ब्रेक होगा या नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर विल बी द बॉन्ड व्हाट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा लिमिटेशंस है दोस्तों? फर्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशन, बहुत सारे अजम्पशंस है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो नहीं बताता है, इवन दो वो कलर के बारे में भी नहीं बताता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो नहीं बताता है। डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिकॉर्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर्स ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उसके बारे में एग्जैक्टली वो नहीं बता पाता है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नहीं बताता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या किया है, पॉलिंग एंड स्लैटर ने जो है वो हिटलर लंडन थ्योरी को एक्सटेंड करके डायरेक्शनल नेचर को बताया। किस तरीके से आप सामने देख सकते हैं पिक्चर में, व्यू में क्लियरली एसएस ओवरलैप है, डायरेक्शनल नेचर है, एसपी ओवरलैप है या पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैप है या पीपी साइडवेज ओवरलैप है, आप देख सकते हैं क्लियरली डायरेक्शनल नेचर है। ऑफ कोर्स according to which a covalent bond is formed in the same direction in which bond electron reside, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा। the orbital overlap is necessary for sharing of electrons and bond formation। बिल्कुल, जब तक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? with the orbital coming close together there is an increase in the electron density between the two nuclei। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा जैसे ओवरलैपिंग होता है। दिस लोअर द रिपल्शन, और जो रिपल्शन है उसको लोअर करेगा, उसके बाद तो क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस स्टे टुगेदर निकले। Strongest bonds are formed by the maximum overlap of atomic orbitals of the bonding atoms containing electron। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो कैसे, मैक्सिमम ओवरलैप से होगा। जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स टाइप ऑफ ओवरलैप। बॉन्ड पैरामीटर हमको पता है, बॉन्ड एनर्जी। क्या है बॉन्ड एनर्जी? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड बनते वक्त या बॉन्ड ब्रेकडाउन के वक्त जो एनर्जी चेंज है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अब वो दो तरीके की होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। व्हाट इज अबाउट द बॉन्ड लेंथ? हम पहले भी देख चुके हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, सिंपली जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है ना दोस्तों, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ ओवरलैप। क्या है टाइप ऑफ ओवरलैप? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप कैन बी सीन। मतलब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ ओवरलैप देखते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड में, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है हमेशा एक्सियल ओवरलैप से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड
axial overlaps. A covalent bond which is formed between two atoms by the overlap of atomic orbitals along their axis end to end or head to head is called as sigma bond. All sigma bonds have axial symmetry. Sigma bond is formed by SS, SP, ठीक है ना, PP, SS, SP या PP और ओवरलैपिंग से बनता है, बट एक्सियल याद रहे, ओवरलैपिंग एक्सियल। बात करते हैं हम लोग पाई बॉन्ड की दोस्तों, तो वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग इन लाइन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस साइड टू साइड और लैटरल ओवरलैप इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। इफ z axis is assumed to be the molecular axis, pi bond is given by px and py जो आप ऑलरेडी देख चुके दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए बीच में जो है वो ये वाला कौन सा है, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड और ये है आपका जो लैटरल ओवरलैपिंग से ये है पाई बॉन्ड जो दोनों लोब से बनता है दोस्तों। ठीक है, दोनों लोब से ये बनता है इस तरीके से, ये आपका पाई बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन, गिव द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन टाइप और डिफाइन करना हमें। Hybridization is an imaginary process. This is the mixing and redistribution of atomic orbitals of slightly different energies to form new set of orbital of equal energy with maximum symmetry and definite orientation. Simply क्या है, it is mixing and recasting of atomic orbital of unequal energy into the equal energy. Unequal energy के atomic orbital mix recast होके नए equal energy के जो orbital बनते हैं उसको hybridization हम कहते हैं। इसके rules क्या है दोस्तों? देखिए, सबसे पहला रूल है कि जो सिमिलर एनर्जी के है वही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज टुगेदर होंगे। द ओनली ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन कैन हाइब्रिडाइज टुगेदर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। जितने हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही क्या होंगे, फिर वो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। हाइब्रिड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल नॉन हाइब्रिडाइज बॉन्ड। हमेशा हाइब्रिडाइज जो बॉन्ड है वो नॉन हाइब्रिडाइज से स्ट्रॉन्गर होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल इन शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर होते बट एग्जैक्टली क्या नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, उनके जो ओरिएंटेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिड्स द ओरिएंटेशन स्पेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड विच ऑफ एक्स वाई जेड आर प्रिफर्ड बाय द ओवरलैप व्हेन प्योर। मतलब जो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ओरिएंटेशन है वो कैसे ये करता है कि एक्स वाई जेड कितने जो है वो मिक्स हुए हैं, ठीक है ना, और कितने हमको मिले उससे हमें ये पता चलता है। फ्रॉम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वन कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम ज्योमेट्री और उसके बॉन्ड एंगल का पता लगा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से दोस्तों। एन ऑर्बिटल विच हैज़ बीन यूज्ड टू बिल्ड अप हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स प्योर फॉर्म। मतलब एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो जो ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। अभी ऑलरेडी आपको हो चुके बट फिर से हम लोग वन बाय वन लेते हैं। व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? जब एक s और एक p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होकर रिकास्ट होकर क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, सो अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन का जिसका एंगल 180 होगा, ठीक है ना, उसका 180 डिग्री होगा, 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर होगा, एसपी है ना इसलिए, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से होगा, देखिए आपके सामने है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और एक पी मिलाकर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1s2 2s2, ठीक है, तो 4 है टोटल। तो अब वो किस तरीके से होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा, इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू 2p में जाएगा, तो फिर आखिरी में 1s और 1p मिलकर, ठीक है ना, आप देखिए हम देख सकते हैं क्लियरली 1s और 1p मिलकर क्या बनेगा, क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल बनेगा। दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और फिर बॉन्ड कितने बनेंगे, b के 2, 1s sp1 sp2 इस तरीके से। द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लीनियर एंड ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 180। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल 180 क्योंकि दो बॉन्ड है तो लीनियर ही होगा। ईच ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल overlaps axially with the 3p half filled orbital of chlorine atom to form the BeCl sigma bond. Due to the sp hybridized state of beryllium, BeCl molecule has linear shape। वही बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, linear shape होगा। बात करते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बहुत सिंपल है, एक s और 2p ऑर्बिटल ऑफ अनइक्वल एनर्जी गेट मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म द न्यू 3 orbitals of sp2 type, sp21 sp22 sp23
तीन बनेंगे, ठीक है, नए वाले, और 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगी दोस्तों। एग्जांपल इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ बोरान ट्राइक्लोराइड, BCl की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर है। इसमें होता क्या है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या होगा, 2s में से आप इसमें देखिए, ये 2s में से एक प्रमोट होगा 2p में जाएगा। अब क्या बन गया, टोटल 2p में 2, 2p में कितने हो गए, 2 हो गए। 1s में तो पहले से उसमें है, ठीक है, 2s में, और ये 2p में 2, तो टोटल कितने हुए, 2s का 1 और 2p के टोटल 2, मतलब 3 मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 3 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो तैयार है दोस्तों, ठीक है। तो BCl3 का आप ऑर्बिटल डायग्राम देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ट्राइगोनल पैनल इसकी ज्योमेट्री होगी विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बात करते हैं हम लोग दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब आप खुद ही बता सकते हैं, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर, इट इज नथिंग बट द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s and 3p orbital of unequal energy to form the new hybrid orbitals of equal energy. So sp3 1, sp3 2, sp3 और sp3 टोटल 4। तो इसका जो भी होगा टोटल देखिए ना, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर, बराबर sp3। आप परसेंट कैरेक्टर निकालिए, sp3 1s 3p। तो फिर जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा दोस्तों तो क्या बनेगा, इस तरीके का, ठीक है ना, कौन सा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। CH4 इज द बेस्ट एग्जांपल। हम बात करते हैं CH4 की, CH4 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप कार्बन की बात करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा, सिंपली s में 2s में 1 और 2p में 3 टोटल 4, ठीक है ना, 2s में 1 होगा, 2p में 3 टोटल 4, और इसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री ये इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा दोस्तों, ठीक है। कार्बन एटम आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, सिर्फ कि एक लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, बस जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगी, डिस्टर्ब टेट्राहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी दोस्तों, ठीक है। बट जो एग्जांपल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये एग्जांपल है, ये रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये NH3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टर्ब और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल की। आप देखेंगे इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट इसका जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये किस तरीके से जो है टोटल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से होता है, आप देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर्ड है, तो ये जो 2 पेयर्ड है वो लोन पेयर का काम करेंगे और 2 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, मतलब टोटल 4। तो डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड तरीके का इसका क्या होगा दोस्तों, ज्योमेट्री होगा, बट ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म नहीं करेगा। तो आपके सामने है ये क्या है, बेंड शेप्ड या फिर वी शेप्ड ज्योमेट्री है, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं दोस्तों उसके एग्जैक्टली अपोजिट में या फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर पोजीशन में आप बोल सकते हो, परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे जो कि बेंट या वी शेप्ड है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्राहेड्रल या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट ज्योमेट्री बेंट या वी शेप्ड है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, वेयर देयर इज अ व्हेन 1s 3p and 1d hybrid orbitals of unequal energy get mixed and recast to form new hybrid orbitals of equal energy and symmetry is called as the sp3d hybridization। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपके सामने है, तो फिर होगा क्या है इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, एंगल 120 डिग्री आपको बता रहा है यहाँ पर। तो इसमें होगा ये कि जब हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल जो है PCl5 का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए PCl5 में फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है ग्राउंड स्टेट इसका 3s 3p3। अब होगा कि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 3s से प्रमोट होकर सीधा 3d में जाएगा, तो टोटल इसका जो बना हाइब्रिडाइजेशन क्या बना,
3s 3p3 और 3d1 मतलब sp3d इसका। तो sp3d मतलब इसका जो होगा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका बनेगा ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब तीन जो है एक प्लेन में होंगे और दो एक्सिस में अपोज मतलब दो साइड में होंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स की ज्योमेट्री बनेगी PCl5 की बिकॉज ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, ठीक है, PCl5 की। अब ये पढ़ के बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 ईच ऑफ द 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप एक्सियली विथ बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ हाफ फिल 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, वही जो मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी, टू फॉर्म 5 PCl सिग्मा बॉन्ड। 3 ऑफ द 5 PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन, जो मैं आपको बताया एट एंगल 120 डिग्री टू वन अनदर, दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। सो एक्सियल और इक्विटोरियल, दो एक्सियल यहाँ पे आप देख सकते, ये दो एक्सियल और तीन जो है वो क्या होगा, इक्विटोरियल, इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल sp3d2 मतलब 1s 3p and 2d hybrid orbitals of unequal energy, it makes recast to form the new hybrid orbital of equal energy दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, बट एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ SF6। अब फॉर्मेशन ऑफ SF6 में आप लोग देखिए, ये जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से 3s2 3p4 3d में कुछ भी नहीं, तो जैसे एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या होगा दोस्तों, 3s में से एक प्रमोट होकर d में आएगा और 3p में से 3 जो px, ठीक है ना, 3px उसमें से एक प्रमोट होकर d में, तो टोटल कितने हुए, एक s में, p में 3 और d में 2, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टोटल क्या होगा, आपको जो मिलेगा ज्योमेट्री क्या मिलेगा, आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगा। 6 बॉन्ड है, ठीक है ना, 6 बॉन्ड बना SF6, ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्जैक्टली क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। सभी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग और वो देखते हैं, तो किसका, IF7 का। बात किसकी करते हैं हम लोग दोस्तों, IF7 की बात करते हैं। IF7 में इसी तरीके से फिर जैसे D में क्या होगा, फिर यहाँ पर S में 1, P में 3 और D में कितना होगा, ये एज इट इंडिकेट D3 मतलब 3। सो टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 बॉन्ड बनेगा। फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 5 एक प्लेन में और 2 एक्सियली होंगे, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल 7 बॉन्ड है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगा। दैट इज द एग्जांपल दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ वेरियस आयंस। बस अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे वैसे ही है, जैसे शेप्स ऑफ कार्बन आयन। इन दिस सेंट्रल एटम कार्बन इज इन ग्राउंड स्टेट हैज़ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऑफकोर्स क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। 4 बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो ऑक्सीजन के साथ आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड ओपन होगा। इसका मतलब CO3, देखिए CO3 2 नेगेटिव। तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, आप देखिए ट्राइगोनल प्लानर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लानर होनी चाहिए, बट आप सिर्फ एक सिंपल सा है थोड़ा सा कि जो एक ऑक्सीजन उसमें 2 लोन पेयर और बाकी 2 ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा सा होगा, बट फिर भी ट्राइगोनल प्लानर इसकी ज्योमेट्री होगी दोस्तों। शेप ऑफ नाइट्रेट आयन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसी तरीके से होगा। आप देखिए N पे पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बॉन्ड तो कितने फॉर्म करता है दोस्तों, हमें पता है 3, बट एक लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है नाइट्रोजन को, इसलिए ठीक है ना, सॉरी, नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजन को, और इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से तो इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी आप देखिए यहाँ पे पढ़कर, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ 1 बाय 1 स्टेप तो थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ के देखिए, ठीक है। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। The central atom is nitrogen, it bonded to 3 oxygen atom. It can be explained on the basis of sp2 hybridization. The electronic configuration is given. It undergoes sp2 hybridization forming 3 hybrid orbital and 1 pure orbital. ठीक है ना, 3 hybrid orbital है और n का एक जो pure orbital है। During the formation of NO3 ion, n atom donates its lone pair electron in sp2 hybrid orbital to oxygen atom forming a CO coordinate bond. ठीक है ना, नाइट्रोजन टू ठीक है, इसमें नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
Pure 2p-z orbital of nitrogen overlap sidewise with 2p-z orbital of one of the oxygen atom and pi bond and form pi bond. ठीक है, the nitrate has planar triangular shape with bond angle 120 डिग्री. ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से होगा इसकी ज्योमेट्री. शेप ऑफ द सल्फेट आयन आप क्लियरली देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रली होगा. द सेंट्रल एटम इज सल्फर bonded to 4 oxygen atom. Formation can be explained on the basis of sp3 hybridization. Of course sp3 hybridization होगा, आप देख सकते हैं CH4 के जैसा ही कहीं ना कहीं पर है ये. ठीक है, तो ओवरऑल जो इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों. ठीक है, बात करते हैं हम लोग शेप ऑफ बोरेट आयन की. तो फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स जो बोरॉन है 3 ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म किया है, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑफकोर्स ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगा. क्या होगा दोस्तों, ट्राइगोनल एंड प्लानर ज्योमेट्री. ठीक है, बोरॉन आयन हैज प्लेन ट्राइंगुलर ज्योमेट्री विथ ईच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. दैट इज व्हाट, गिव द पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ VSPR थ्योरी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ फॉलोइंग. वही है, अमोनिया मॉलिक्यूल, हाइड्रोनियम आयन, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एंड ICl2 आयन. द मेन पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी. VSEPR थ्योरी क्या कहता है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय बोथ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. मतलब जो भी शेप है किसी मॉलिक्यूल का वो कैसे डिफाइन होगा कि उसमें कितने बॉन्डिंग पेयर है और कितने क्या है नॉन बॉन्डिंग पेयर है आजू बाजू में, इससे वो डिफाइन होगा. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम टेंड टू स्टे एज फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. मतलब रिपल्शन को कम करने के लिए एक दूसरे से जितनी दूरी हो सकता है वो बनाकर क्या करेंगे, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कैन बी शेयर्ड और कैन बी लोन पेयर. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम कॉजेज सम डिस्टॉर्शन इन द एक्सपेक्टेड रेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. टोटल जो ज्योमेट्री है दोस्तों वो डिफाइन कैसे होगी, कितने उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो सकती है दोस्तों. द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉलोज द ऑर्डर. याद रखिएगा, लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर शेड पेयर का, उसके बाद शेड पेयर और शेड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर. ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ VSPR थ्योरी फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल. अब देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में जब अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, हम पहले भी देख चुके हैं ना, NH3 मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है. तो ऊपर का जो लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करके एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करेगा. कौन सा, टेट्राहेड्रल, डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करेगा. बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की. आप क्लियरली देख सकते हो हाइड्रोनियम आयन में क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, टोटल ओवरऑल चार्ज प्लस है. तो फिर ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, फिर से इसको एक क्या करेगा, डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एक शेप दे देगा. समझ में आ रहा है दोस्तों, डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप देगा. कौन, ये लोन पेयर. मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही डिसाइड करता है किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या किसी मॉलिक्यूल के शेप को. ठीक है दोस्तों, ये है. अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. लोन पेयर इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर का सबसे कम है. सिंस लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा करेगा ऑफ कोर्स देन बॉन्ड पेयर ओवर सेंट्रल एटम, it repels more to bond pair and thus distortion occurs. ठीक है, hence bond angle decreases from 109.5 to 107 and geometry is trigonal pyramidal. electron pair geometry is tetrahedral. ठीक है ना, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात करते हो टेट्राहेड्रल, जो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों. बात करते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड की. तो सिंपली आप देख लो SF4, तो SF4 4 बॉन्ड है. क्या इसमें एक लोन पेयर है, ऑफकोर्स एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक लोन पेयर है. तो फिर ये लोन पेयर क्या करेगा, 4 जो बॉन्ड पेयर है SF4 उसको क्या करेगा, पुश करेगा, थोड़ा नीचे दबाएगा और ये जो इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एक क्या होगी ज्योमेट्री बनेगी दोस्तों. कैसे बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एक ज्योमेट्री बनेगी. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब क्या है, किस तरीके से आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 फ्लोरीन और लोन पेयर एक प्लेन में रहेंगे. ठीक है, और बाकी के जो है 2 फ्लोरीन वो एक्सियल पोजीशन में रहेंगे और ऐसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये ज्योमेट्री
फॉर्म होगी दोस्तों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, due to presence of one lone pair, the molecule shows distortion in geometry and bond angle. It has been observed that the lone pair in axial position experience more repulsion than in equatorial position. मतलब लोन पेयर जो एक्सियल पोजीशन में ज़्यादा रिपल्शन है एज़ कम्पेयर टू इक्विटोरियल, इसलिए वो इक्विटोरियल में रहना पसंद करता है और ऊपर जो दी हुई ज्योमेट्री उस तरीके से वो फॉर्म करता है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं ClF3 की। अब ClF3 क्लियर आप पिक्चर देख सकते हो ClF3 इसमें। तो क्या है दोस्तों कि ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, बट कैसे, एक फ्लोरीन और 2 लोन पेयर इक्विटोरियल प्लेस है ट्राइगोनली और एक्सियली 2 फ्लोरीन है 90 और 120 डिग्री का एंगल बनाकर, और ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट ही होगा, ये स्टेबल अरेंजमेंट होगा एज पर VSEPR थ्योरी। ठीक है दोस्तों, it has been observed that when the two lone pairs of electron present at equilibrium position, the repulsion are least compared with the other। जो मैं आपको बताया वही है, आप पढ़ के देख लीजिए। therefore ClF3 acquires the structure where both the lone pairs of electron are at the equatorial position। इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं ये वाला एक ICl2 ion formed by the sp3 dehybridization। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर कितने वो मैटर करता है। 1 chlorine atom form sigma bond with other while Cl ion donate pair of electron and form coordinate bond। There are thus 2 bond pairs and 3 lone pairs present at ICl2 negative ion जो नीचे दिया है। The expected geometry is trigonal bipiramidal। क्योंकि of course आप यहाँ पे देखिए 2 bond pair and 3 lone pair, total 5, तो फिर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 lone pair it shows distortion in the geometry। There are 3 possible arrangement of the lone pair। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखाएगा दोस्तों, लेकिन ABC इस तरीके के 3 पॉसिबल इसके अरेंजमेंट है, इस तरह की ज्योमेट्री होगी दोस्तों। तो ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उनकी ज्योमेट्री या प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, VSEPR थ्योरी से, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो क्या कहता है दोस्तों, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वो ये कहता है कि जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है अराउंड दी व्हाट सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम, इट डिफाइंड दी ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री बताता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरीज है, डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।